हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप कि आपका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आया होगा और आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट था, आपने जो सोचा था कि भैया मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, उतना ही आपका रिजल्ट आया होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को एक डाउट है कि भैया हमें हमारा रिजल्ट किस तरीके से कैलकुलेट करना है कि बेस्ट ऑफ 5 होगा या नहीं होगा। उसी के रिगार्डिंग आज मैंने वीडियो बनाया है और उसी के साथ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि ना रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं रहा, उनका जो एक्सपेक्टेशन थी वो हाई थी, रिजल्ट थोड़ा कम आया। तो एक बात बताऊं कि आपका ये जो रिजल्ट है, एक फेमस लाइन आप लोगों ही कमेंट्स करते हो कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, जो कि एकदम से सही बात है कि आपका ये जो क्लास 10th का रिजल्ट है ये आपका कैरियर डिसाइड नहीं करता है और ना ही आपका इसमें जितने भी आपके परसेंट बनेंगे उनके बेसिस के ऊपर आपको अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है। आपको इनके बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करनी है। तो अभी आज हम लोग बात करेंगे कि आपको अपना जो रिजल्ट है वो किस तरीके से, मतलब कि परसेंटेज किस तरीके से निकालनी। तो देखो, सबसे पहला डाउट मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूं कि सीबीएसई के अंदर हमेशा से बेस्ट ऑफ 5 होता आया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 5 सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं जिनके अंदर की आपकी अच्छी परसेंटेज होते हैं। अब देखो, इसके अंदर एक जो एडिशनल पॉइंट है वो ये है कि आपको यहां पर जो इंग्लिश है ना, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इंग्लिश कंपलसरी होती है, जो कि आपके इंक्लूड होता ही होता है, चाहे से इंग्लिश के अंदर आपके कम मार्क्स हो या फिर ज्यादा मार्क्स हो। और उसके अलावा यहाँ पे 4 सब्जेक्ट कोई से भी हो सकते हैं। इसके अंदर एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि ये है आप लोगों के मैंने एक रिजल्ट बनाया है, ठीक है, ऐसा ही रिजल्ट आया होगा, इंग्लिश हिंदी सबका ऐसा रिजल्ट आया होगा। इंग्लिश के अंदर आपके 67 है, मैथ्स के अंदर 70 है, साइंस के अंदर 65 है, एसएसटी के अंदर 74 है, हिंदी के अंदर 78 है, संस्कृत के अंदर आपके 85 मार्क्स, ठीक है, या आईटी हो गया या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। ये क्या है? ये है आप लोगों के एडिशनल सब्जेक्ट। तो अब एक बात ध्यान से सुनना कि इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसी के साथ में हिंदी भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। अब ये दोनों के दोनों क्या है? ये है लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट के मार्क्स 100% ऐड होते ही होते हैं आप लोगों के। ये बात आप ध्यान से सुनिए। अब इसके बाद में देखिए, जैसे कि सबसे कम हमारे मार्क्स हैं इंग्लिश के अंदर, तो आपके मार्क्स आपके फाइनल जो रिजल्ट होगा उसमें इंक्लूड होंगे। और अब देखिए, यहां पे मैं आप लोगों को रिजल्ट एक बार निकाल करके दिखा देता हूं। तो देखिए, इस तरीके से आपका रिजल्ट कैलकुलेट होगा। तो आपको सबसे पहले तो सभी की टोटलिंग करनी होगी। जैसे कि इंग्लिश के अंदर 67 है तो 67 कंसीडर होंगे, लेकिन आप यहां पे देखो कि हमारे साइंस के अंदर 65 है, सबसे कम है साइंस के अंदर। तो बेस्ट ऑफ 5 में क्या होगा? आपका साइंस बेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए साइंस के मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर ऐड नहीं होने वाले। ध्यान से सुनो, ऐसा कोई सा भी सब्जेक्ट होता है, मैथ में कम हो सकते हैं, फिर एसएसटी के अंदर कम हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे कम मार्क्स हैं, तो उसको सीबीएसई अपने रिजल्ट में कंसीडर नहीं करता है। और सीबीएसई आपको आपका फाइनल रिजल्ट दे चुका है, जो कि आप लोगों ने अपना देख लिया होगा। अब देखो, यहां पे ये इस तरीके से होता है, जैसे कि 70 मार्क्स हमने किसके इंक्लूड किए थे? मैथ्स के किए, फिर इसके बाद में एसएसटी के भी मार्क्स लिए, फिर इसके बाद में आईटी के मार्क्स यहां पे ऐड हो जाते हैं। और जो टोटल आपका रहा वो रहा 374, और आपको 374 को 500 से करना है, फिर इंटू 100 करना है, तो 74.8% आपका रिजल्ट आ गया है। और आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि आपकी कितनी परसेंटेज है। उसी के साथ में एक और एडिशनल बात बता देता हूं। एडिशनल सब्जेक्ट होने का फायदा उन्हीं स्टूडेंट को होगा जिनके पास में कि एक एडिशनल सब्जेक्ट था। अब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया था, तो उनको ये फायदा नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। और उसी के साथ में अगर आपका ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है, संस्कृत हो गया, आईटी हो गया या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, इनमें आप अच्छा स्कोर नहीं करते हो, तो इनसे कोई आपको घाटा नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। अगर मान लो कि आपके इसमें बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स है, 85 को छोड़ो, आपके 15 नंबर भी हैं, तो भी आपके रिजल्ट को ये इफेक्ट नहीं करने वाला। तो एडिशनल सब्जेक्ट होने का यही फायदा है। लैंग्वेज सब्जेक्ट दोनों को कंसीडर किया जाता है, फिर उसके बाद में जिसमें कम होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। अब यहां पे ध्यान में रखना कि लैंग्वेज के अंदर चाहे से आपके सबसे कम मार्क्स होंगे तो भी उसको कंसीडर किया जाएगा। तो आज का मेन मोटिव हमारा यही था कि आप लोगों को अपना रिजल्ट किस तरीके से कैलकुलेट करना है। और एक बार कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा। एंड उसी के साथ में हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। और एक बात मैं आपको फिर से
बताना चाहता हूं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का कैरियर डिसाइड नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मेरे को बोल रहे हैं कि भैया क्या हमारा जो रिजल्ट है उसके बेसिस के ऊपर हमें कॉमर्स मिलेगी। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं कि एक स्टूडेंट का मेरे पास में कमेंट आया कि भैया मेरे ना मेरे मैथ्स के अंदर हैं, मैथ्स में भैया मैं बताना चाहता हूं कि मेरे मैथ्स के अंदर हैं 67 मार्क्स, ठीक है, बट मेरे को इंटरेस्ट है पीसीएम के अंदर, तो क्या भैया मैं पीसीएम ले सकता हूं, क्या मेरे को पीसीएम मिलेगी? तो देखो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये है सिर्फ और सिर्फ आपका एक छोटा सा सब्जेक्ट, ठीक है। मैथ्स एक सब्जेक्ट है जो कि आपने क्या पढ़ा है, इसके अंदर 12 से 13 चैप्टर ही पढ़े हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपके 67 मार्क्स हैं, तो ये मैथ्स के मार्क्स आपको ये डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या आपको स्ट्रीम मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर जैसे कि मान लो कि आपको स्कूल के अंदर क्राइटेरिया है कि जिस भी बच्चे के है ना पीसीएम, देखो ऐसा क्राइटेरिया बहुत सारे स्कूल्स के अंदर होता है कि पीसीएम किसको मिलेगी, जिसके 95 प्लस है। फिर उसके बाद में उनका एक क्राइटेरिया होता है कि भैया पीसीबी किसको मिलेगी, पीसीबी उसको मिलेगी जिसके कि 85 प्लस हैं। और उसी के साथ में फिर उसके बाद में कॉमर्स का भी एक क्राइटेरिया होता है जो कि होता है कि कम से कम 75 प्लस होना चाहिए। फिर उसके बाद में आर्ट्स का होता है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स डिसाइड करते हैं, मैं तो कोई बता रहा हूं आपको, मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारे स्कूल्स के अंदर होता है जिसके अंदर कि ये सब क्राइटेरिया होता है। जैसे कि इसके अंदर 55 प्लस होता है, फिर 65 प्लस होता है, जो भी होता है ये सब क्राइटेरिया कुछ स्कूल्स के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपको आपकी मन पसंदीदा स्ट्रीम नहीं मिल रही है और आप किसी और स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लेते तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उस स्ट्रीम के अंदर अपना पूरा कैरियर बनाना होगा। कम से कम आपको 6 से 7 साल तक। अब जैसे कि मान लो कि आपको इंटरेस्ट है ही नहीं, देखो आपको मैथ के अंदर इंटरेस्ट है ही नहीं और आपने अपने पापा या फिर मम्मी या फिर शर्मा अंकल, वर्मा अंकल, रिलेटिव्स के चक्करों में आकर के आपने मैथ स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लिया, तो मैं बताऊं क्या होगा। सबसे पहले तो जैसे ही 11th के अंदर जाओगे तो 11th के अंदर मैथ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, 12th के अंदर और ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि स्टूडेंट 10th में बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि स्टूडेंट 10th के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करता है, लेकिन उसको जैसे कि अभी स्टूडेंट को मैथ के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो 11th के अंदर मैथ्स के अंदर अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको वो सॉल्व करनी नहीं आती, आपको समझ में नहीं आता और आपने 11th में ले ली, तो आपको मैथ के अंदर कुछ पता ही नहीं लगेगा। इसके अंदर ये 10th वाली मैथ्स थोड़ी की फॉर्मूला याद करो हो जाएगा, इसके अंदर होगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको अगर अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है तो वही करना जिसके अंदर कि आपका इंटरेस्ट हो। कभी भी आपके रिलेटिव्स की बातों में आकर के या फिर आस पड़ोस वाले भैया दीदी की बातों में आकर के अगर आपने वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली जो कि आपको पसंद नहीं है, तो आपको जब प्रॉब्लम आएगी ना, तो ना ही वो भैया काम आएगा, ना ही वो दीदी काम आएगी, ना वो रिलेटिव काम आएंगे, ना ही वो शर्मा अंकल, वर्मा अंकल काम में आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं कि अपनी स्ट्रीम वही चूज करना जिसको कि आप लोगों को इंटरेस्ट हो। मार्क्स के बेसिस के ऊपर मत लेना। अगर कोई स्कूल ऐसी है जो कि आपको बोल रही है कि आपको मार्क्स के बेसिस के ऊपर एडमिशन मिलेगा, तो उस स्कूल में आपको नहीं लेना। अगर आपको मन पसंदीदा स्ट्रीम नहीं मिल रही है तो आप स्कूल चेंज कर सकते हो, क्योंकि देखो यार आप लोगों को अपना कैरियर बनाना है। उसके अंदर जब किसी चीज में हमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, जैसे कि हमारा खाना ही मन पसंद का नहीं होता तो हमें पेट ही नहीं भरता, भैया ये तो कैरियर की बात है ना, कि कैरियर हम कैसे बना लेंगे यार। उसके अंदर सोचने वाली बात है कि जब हमारे को उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि मान लो कि आज मेरे को कोई एक काम ऐसा दो जिसके अंदर कि मेरे को बिल्कुल ही मन ही नहीं करता करने का, तो मैं क्या उसको करूंगा, नहीं करूंगा। फिर उसके बाद में मैं उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, फिर बोल देंगे कि ये नालायक है, ये है। वही लोग बोलेंगे जो अभी बोल रहे हैं ना कि बेटा तेरे को ये लेनी चाहिए, वही बोलेंगे कि नालायक। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एंड आज के वीडियो का बस यही मोटिव था। एंड मिलते हैं आप लोग। और अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो को आप यहां से जाकर के देख सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आपका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में।